हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के लिए आपको एक नया मुद्दा देने के लिए आए हैं। हम आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करें। यह हमारा आज का टॉपिक है या आज का हमारा जो मुद्दा है कि टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करें। तो हम इससे पहले आपको बताएं कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक विषय होते हैं उन सभी विषयों पर कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की हैं और हमने यह भी बताया है उन विषयों के बारे में कि कौन से बुक लिस्ट और कोचिंग नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज का सहारा लेकर आप यूपीएससी में विभिन्न विषयों को ऑप्शनल के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारे जो नए स्टूडेंट हैं और पुराने स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं या प्रारंभ कर चुके हैं, तो उनके लिए हमने 14 क्लासें उपलब्ध कराई हैं अपने चैनल पर विभिन्न विषयों की। या आप अगर उनमें से कोई भी विषय लेना चाहते हैं तो हमने आपको एक गाइडेंस और गाइडलाइन के रूप में जानकारी दी है कि बुक लिस्ट और कोचिंग नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज जो बेस्ट है वह हमने आपको बता चुके हैं। तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें और हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे ही विभिन्न प्रकार की गाइडेंस के रूप में क्लासें उपलब्ध कराते हैं और हम अपने चैनल पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से संबंधित किसी भी प्रकार के गाइडेंस की या गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टडी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार बता सकते हैं। हम आपके विचारों को समझकर आपके जो समस्या है उसका समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा को देखते हैं कि हमको जो नया टॉपिक आज समझना है उसका मुद्दा क्या है कि टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करें। आपको पहली बात तो है समझना होगा कि ये टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करने का मतलब क्या है। तो आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, XYZ आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी टॉपिक उठाया हिस्ट्री का या जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, XYZ कोई भी आपने टॉपिक उठाया। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा टॉपिक उठाया जैसे कि संसद, पॉलिटिकल साइंस में आपने संसद पहला टॉपिक उठाया पढ़ने के लिए। तो आप सबसे पहले पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि वह टॉपिक आपको समझ में आए और आसानी से आप एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हल कर सकें। तो आप सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे। क्या आप सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे और अच्छे से पढ़कर अंडरलाइन करेंगे, यानी कि टॉपिक के जो वर्ड हैं आप उनको वर्ड बाय वर्ड यानी कि शब्द बाय शब्द पढ़ेंगे। और फिर जब आप शब्द पढ़ेंगे तो उन शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या आप सबसे पहले उन शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक उठाया और आरंभ से अंत तक पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। आपको कवर करना है, लेकिन आपको कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी होगी कवर करते समय।
और पढ़ते समय कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अपनी समझ विकसित करेंगे। क्या? समझ विकसित करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एक ही नियम है, यूपीएससी का एक ही नियम है कि आपको जो विकास है, बौद्धिक विकास, वह आपको करना पड़ेगा। और बौद्धिक विकास आपको तभी होगा जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के साथ साथ समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या? पढ़ने के साथ साथ आप समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि यूपीएससी की सबसे पहली डिमांड यही होती है कि आप समझने पर कितना जोर देते हैं। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उनको पढ़ते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या? शब्दों को जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अच्छे से पढ़कर अंडरलाइन करेंगे तो और शब्दों को समझने का सबसे पहला कार्य आप करेंगे कि जो हमें शब्द लिखा गया है उसका अर्थ क्या निकल कर बाहर आता है। जैसे कि संसद में कोई भी शब्द लिखा है या मूल अधिकार में कोई भी शब्द लिखा है या मूल कर्तव्य में कोई भी शब्द लिखा है, कि मान लीजिए कि मूल कर्तव्य भी लिखा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने टॉपिक उठाया मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो आप सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया कि मूल अधिकार, तो आप सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझेंगे कि मूल अधिकार का मतलब क्या है। क्या? मूल अधिकार का मतलब क्या है। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मूल अधिकार आपने टॉपिक उठाया, उसमें जो जो आर्टिकल दिए गए हैं उन आर्टिकलों को आपने पढ़ लिया और याद कर लिया। नहीं, आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने जैसे कि मुद्दा उठाया मूल अधिकार, तो आप सबसे पहले यह इसमें अनुमान लगाएंगे और इसका अर्थ निकालेंगे कि मूल का मतलब क्या होता है और अधिकार का मतलब क्या होता है। क्या? मूल का मतलब क्या होता है और अधिकार का मतलब क्या होता है। तो हम इसमें आपको एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि मूल का मतलब होता है कि संविधान में हमें यह लिखित रूप से दिया गया है, कि संविधान में यह लिखित रूप से दिया गया है, तो हम इसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। और अधिकार का मतलब क्या होता है कि हमें जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि धर्म निरपेक्षता का अधिकार, और हमें इसमें अपने जन्म से लेकर अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और इसमें हमें किसी भी राज्य में रहने की स्वतंत्रता, तो यह हमारे अधिकार हैं। तो पहले आप अधिकार का भी मतलब समझें और मूल का मतलब समझें। तो जब आप मूल और अधिकार, यानी कि हमें जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं तो हम उसे मूल अधिकार कहते हैं। और जो मूल अधिकार हैं उनका संविधान में अनुच्छेद के आधार पर वर्णन किया गया है। तो आप किसी भी टॉपिक को जब भी प्रारंभ करें तो उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आप अच्छे से प्रश्न हल करने की स्थिति में आ सकते हैं। क्या? अच्छे से प्रश्न हल करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो जब हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि मूल अधिकार, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने जो माइंड सेट है, आपको अपने पढ़ाई का स्टैंडर्ड लेवल कैसा करना होगा, यानी कि अपनों आपको समझने का नज़रिया कैसा रखना होगा और शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा और उन पर विचार करने पर भी ध्यान देना होगा। तब जाकर आप एक दमदार वाली स्टडी कर सकते हैं और आप उत्तर निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि आपको टॉपिक समझने का प्रयास करना पड़ेगा और टॉपिक में हमें क्या बताना चाहता है। यानी कि हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि मूल अधिकार, तो यानी कि आपका टॉपिक है कि मूल अधिकार, तो जो मूल अधिकार है हमें क्या बताना चाहता है, क्या हमें क्या बताना चाहता है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें।
और आप ऐसे ही हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक है बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी। तो आप सबसे पहले समझे कि बेरोजगारी का मतलब क्या है। आप बेरोजगारी और फिर इसके बाद इसके बेरोजगारी के क्या फैक्टर हैं, क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आप सबसे पहले बेरोजगारी का अर्थ समझें कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। या आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने जीडीपी पढ़ा, तो जीडीपी का जो मेन मकसद है और जीडीपी का जो मुख्य उद्देश्य है आप उसको समझें। तब जाकर आपको अपने जो सफलता का परसेंट है आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करती है, वो आपकी समझ के ऊपर है। यानी कि आप समझ कितना सकते हैं, आपकी समझ का विकास कितना हो गया है, तभी आप यूपीएससी में चयनित हो सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता का विकास करना होगा। तब जाकर आप यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उनको आप हल कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित ही प्रश्न आते हैं, फैक्ट पर आधारित ना के बराबर ही प्रश्न आते हैं। तो आपको सबसे पहले हर चीज़ को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और जो आप टॉपिक पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखें कि लेखक हमसे क्या बताने का प्रयास कर रहा है। यानी कि लेखक ने जो अपने मन की और अंतरात्मा की भाषा है वह हमें शब्दों में प्रो कर दी है। यानी कि लेखक ने अपने शब्दों को एक माला के रूप में और हमें एक किताब के रूप में बनाकर दिया है। यानी कि जो लेखक है, लेखक ने अपने शब्दों को एक धागा के रूप में भर कर दिया है कि आप इन शब्दों को पढ़ें और इन शब्दों को समझें। तो लेखक ने जो अपनी अंतरात्मा से शब्द लिखे हैं, तो आप उन शब्दों को समझने का प्रयास करें कि हमें लेखक अपनी भाषा में क्या समझाना चाह रहा है। जब आप उन शब्दों को समझने लगेंगे और जब आप किताब की जो समझ होती है और पढ़ने का जो समझ के साथ साथ आइडिया होता है, आप वो लेने लगेंगे, तो आप स्वतः ही अपने जो यूपीएससी के प्रश्न है वह हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वह सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं। क्या? सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान देते हैं, वह समझने पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते और ना ही जो शब्द दिए रहते हैं उन पर विश्लेषण करने का आइडिया रखते हैं कि उन्हें किस आधार पर प्रश्नों को हल करने के साथ साथ उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई शब्द लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ही लिखा है टॉपिक। क्या? यहाँ पर हमने लिख कर दिया है टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करें। तो इस मुद्दे में जो टॉपिक की समझ से प्रश्न हल करें, तो इसमें हमने आपको क्या क्या समझाया है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपको कोई भी टॉपिक उठाएं या किसी भी किताब को पढ़ें। जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में एक मुद्दा उठाया, प्रस्तावना, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य, जो अपने भारतीय संविधान में उद्देश्य का है। तो आप क्या समझते हैं, उद्देश्य का सिर्फ 10 या 12 लाइनों के उद्देश्य का है? नहीं। आप अगर उद्देश्य का के अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो उसमें पहला ही शब्द दिया गया है हम भारत के लोग। क्या? उसमें पहला ही शब्द दिया गया है हम भारत के लोग। तो इसका मतलब अगर आप निकालना चाहें तो पूरे भारत में जो 140 करोड़ जनसंख्या है वह सिर्फ इन्हीं कुछ शब्दों में आ गई है कि हम भारत के लोग। तो आपको ये शब्दों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आप
यूपीएससी के प्रश्न हल करने की स्थिति में आ सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना या उद्देशिका में दिया रहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ऐसे ही शब्द दिए रहते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे और इस पर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस आधार पर पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आप अगर इस प्रकार से अपनी स्टडी को करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं और अगर आप इसी आधार पर चलते हैं तो संभवतः ही आप यूपीएससी के जो प्रश्न दिए रहते हैं उनको हल कर सकते हैं और हल करने की स्थिति में आप आ सकते हैं। अगर आप केवल किताब के आधार पर यानी कि जो किताब में दिया है और आपने एक लाइन में पढ़ लिया तो ऐसे आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए आपको कुछ ऐसे नियम अपनाने होते हैं जो आपको औरों से अलग करें। तो आपको सबसे पहले अपने पढ़ने के तरीके को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसी आधार पर पढ़ते रहेंगे जैसे कि आपने पिछले वर्षों में पढ़ा है तो आप सफल होने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह 10th और 12th लेवल की क्लास के एग्ज़ाम नहीं है कि आप क्वेश्चन रट लें और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पर आप अपनी समझ का ही विकास करेंगे। जब तक कि आप अपनी समझ और सोचने की क्षमता का विकास नहीं करेंगे तो तब तक आपके सिलेक्शन लेने की स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आप मान लीजिए कि प्री में आप निकल भी गए कि आपने प्री का एग्ज़ाम जैसे तैसे पास कर भी लिया तो आपको मेंस में कठिनाइयां आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके शब्दों को समझने में काफ़ी समस्याएं आती हैं और फिर उसके बाद आपको जो उत्तर लेखन करना है उसमें भी काफ़ी समस्याएं आएगी। जब तक कि आप सही शब्दों का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप प्रश्न को हल करने की स्थिति में नहीं आ सकते। तो आपको सबसे पहले प्रश्न यानी कि आपको किसी भी टॉपिक में पढ़ना है तो कोई भी टॉपिक कैसे पढ़ना है तो आप पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप उस टॉपिक को समझ लेंगे तब आप उस पर एक एनालिसिस करेंगे, यानी कि आप उसको पढ़ने के बाद सोचने पर विचार करेंगे कि आपने आज क्या पढ़ा है और पढ़ने के साथ साथ आपको उस पर किन किन बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर बताया था कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संसद और फिर हमने उद्देश्य प्रस्ताव बताया, यानी कि उद्देश्य का जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी संविधान सभा में। तो इन शब्दों का आप अर्थ समझते हैं तभी जाकर आप उत्तर निकालने की स्थिति में आ पाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम आपको और बताते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब आप समझें कि आपको जो जीवन है उसकी स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि जो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है वह हमें आर्टिकल 21 में मिलती है। तो ऐसे ही शब्दों का आप समझने का प्रयास करें तो आप 100% अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप अब आने वाले समय में अपने पढ़ाई के स्तर को ऐसे ही बदलाव लाएंगे और अपने पढ़ाई की स्थिति और अपने पढ़ने की जो पिछले तरीके हैं वह भूलकर आप नए तरीके से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलेंगे और जिस प्रकार यूपीएससी आपको समझ और सोचने पर सिलेक्शन देती है
वैसे ही आप अपने बौद्धिक क्षमता और समझने का प्रयास करेंगे और अपने बौद्धिक विकास का भी विकास करेंगे। तो आज की कक्षा हमारे प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर स्थगित की जाती है और अगली कक्षा में हम अपने नए मुद्दे को लेकर और नए गाइडेंस और गाइडलाइन को लेकर उपस्थित होंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और प्लस सब्सक्राइब करते जाएं और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर अवश्य करते चलें, क्योंकि जो हम आपको मुख्य बातें बताते हैं इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप ही इन मुख्य बातों का उपयोग करेंगे, आप इन मुख्य बातों का अपने मित्रों के साथ भी साझा करेंगे और उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर वह सही तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी यह गाइडेंस उपलब्ध कराएं और उनको भी बताएं कि नए तरीके और यूपीएससी की जो डिमांड है उस आधार पर कैसे पढ़ाई की जाती है। तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आने वाले समय में भी हम आपको ऐसी ही क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।